हेलो दोस्तों, नमस्कार। विनायक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज ये 18वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? किसका? टिन अयस्क का। असम में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो भारत की जो है टिन अयस्क का पूछा है इसमें कि टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है ये टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। भारत में टिन का जो व्यावसायिक उत्पादन है वो लगभग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ द्वारा ही किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में लगभग जो है वो 34 से कितना 34.4% से लेकर 36% तक इसका भंडारण है। कहीं कहीं आपको ये 34.4% दिखेगा और कहीं कहीं आपको 35 से 36% दिख सकता है। लेकिन बात करते हैं सबसे प्रमुख भंडारण की, तो टिन अयस्क का जो सबसे प्रमुख भंडारण है वो सबसे ज्यादा जो कहाँ पे होता है वो छत्तीसगढ़ में ही होता है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में इसका मुख्य केंद्र है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने पर्यावरण के किस काल में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ कर दिया था? आखेटक काल में, कृषि काल में, पशुपालन काल में या फिर प्रौद्योगिकी काल में? तो मनुष्य ने जो है वो पर्यावरण के किस काल में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ किया था? यहाँ पे बात करते हैं आखेटक काल की। तो आखेटक काल में जो है मनुष्य का जीवन जो है वो पूर्णतः क्या था? वो प्राकृतिक था। ये प्राकृतिक जो हो जाएगा, पूर्णतः प्राकृतिक किस काल में जो मानव का जीवन था वो हो जाएगा आखेटक काल में। और यही हम बात करते हैं कृषि काल की। तो कृषि काल में जो मनुष्य ने पहली बार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ किया था वो हो जाएगा कृषि काल। वो कैसे? क्योंकि कृषि काल जो कृषि का कार्य है वो करने के लिए मनुष्य ने खेतों का निर्माण किया, और खेतों का निर्माण जो खेत बनाने के लिए किया था वो जंगल की कटाई से की थी। तो जंगल को जब हम काट पीट के साफ करेंगे तो क्या होगा? वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। तो इस आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि काल। मनुष्य ने पर्यावरण के कृषि काल में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया था। जब खेतों का निर्माण करेंगे, खेतों को बनाने के लिए वहां के पेड़ पौधे जंगलों की सफाई करेंगे, तो वो पर्यावरण के साथ जो है वो छेड़छाड़ हो जाएगा। यही हम बात करते हैं पशुपालन काल की। तो पशुपालन काल में मनुष्य का जीवन जो था वो जो सामाजिक था, क्योंकि मनुष्य ने इसी काल में समूह में रहना प्रारंभ किया था। यहाँ पे हम प्रौद्योगिकी काल की बात करते हैं। इससे क्वेश्चन बने यदि कि किस काल के साथ मनुष्य का संबंध किस काल के साथ मनुष्य का संबंध विनाशक या विध्वंसक का बना हुआ है? तो क्या हो जाएगा? वो प्रौद्योगिकी काल हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूचर वी वांट की संकल्पना किस सम्मेलन में पारित किया गया था? रियो सम्मेलन, रियो +5, रियो +10 या रियो +20? यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर वी वांट की संकल्पना की। तो रियो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियो +20। रियो +20 जो इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम है वो द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज था। रियो +20 इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन। और 2012 में, कब? जून 2012 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ये आयोजित किया गया था। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। तो 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के कितने साल बाद? 20 साल बाद। 20 साल बाद जो है जून 2012 में यह सम्मेलन हुआ था। ये 2020 में कब? 1992 के बाद 20 साल बाद रियो +20 ये सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिहरीवाद आंदोलन कब शुरू हुआ? 1978 में, 1900 में या 1970 में या फिर 1971 में? बात करते हैं यहाँ पे हम टिहरीवाद की। तो टिहरी बचाओ आंदोलन जो है, टिहरी बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में
भागीरथी नदी पर बन रहे जो विशाल टिहरी बांध के खिलाफ चलाया गया एक ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन था। इस आंदोलन जो है, इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करता, यदि पूछे कि इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद। पर्यावरणविद मतलब कि जो पर्यावरण के विद्वान है, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हो जाएगा कि स्थानीय लोगों और पर्यावरण को बचाने के लिए यह आंदोलन 1980 1980 के दशक से 2004 तक चला था। कब तक? 2004 तक। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1978। कहीं कहीं आपको इसका आंसर जो है कुछ लोग 1972 बताए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। 1972 नहीं होगा। हमने भी देखा है कुछ लोग इसका आंसर आपको 1972 बताए हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसकी शुरुआत जो कब शुरू हुआ था, तो इसका जो शुरुआत हुआ था टिहरी बांध आंदोलन का, वो हो जाएगा 1978 में। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपिक्को आंदोलन कब हुआ था? कौन सा आंदोलन? अपिक्को आंदोलन 1973 में, 1983 में, 1980 में या 19 में से कोई नहीं। तो ये अपिक्को आंदोलन जो है ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1983 में। कब हुआ था ये? 1983 में। और कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण भारत। अपिक्को मतलब क्या होता है? अपिक्को का मतलब होता है चिपको। क्या होता है? चिपको। तो अपिक्को का मतलब चिपको होता है, तो इसीलिए इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। अपिक्को आंदोलन को और क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। और ये कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? यदि नेतृत्वकर्ता की बात करें हैं तो इसका है पांडुरंग हेगड़े। कौन हो जाएंगे? पांडुरंग हेगड़े जी हैं इसके नेतृत्वकर्ता। यहीं पे हम बात करते हैं 1973 की, तो इसमें जो है चिपको आंदोलन हुआ था और 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैत्री, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, इसमें जो है मैत्री नहीं है मैती है। क्या है? मैती है। मैती आंदोलन कब हुआ था? 1980 में, 1989 में, 1983 में या 1994 में। तो यहाँ पे यह आंदोलन जो है उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आंदोलन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1995 में हुई थी। यहाँ पे एक ऑप्शन और बना लीजिए आप, 1995 में। कब? 1995 में। इसका भी आंसर आपको जो है 1994। कुछ लोग इसका आंसर 1994 बताते हैं, जबकि ये गलत है। 1994 नहीं होगा। यहाँ पे एक 1995 आप अपनी तरफ से ऑप्शन बना लीजिएगा, या फिर इसको आप कट करके यहाँ पे 1995 आप बना सकते हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा मैती आंदोलन कब हुआ था? 1995 में। ये मैत्री नहीं है मैती है। मैती का मतलब क्या होता है? तो मैती का मतलब होता है मायका। क्या होता है? इसका अर्थ होता है मायका। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण को बचाना और लोगों को, विशेषकर महिलाओं को प्रकृति से भावनात्मक रूप से जोड़ना था। इसकी कार्यप्रणाली की बात करते हैं कि मैती आंदोलन की कार्यप्रणाली क्या थी? तो शादी के समय जो है मायके में विदाई के वक्त, जब शादी होती है किसी की भी मान लीजिए, तो जब विदाई होता है, विदाई के समय में दूल्हा दुल्हन द्वारा एक फलदार जो है पौधा लगाया जाता है। और इस पौधे जो पौधा लगाया जाता है, इस पौधे की देखभाल जो है वो मायके वाले द्वारा की जाती है। इसका जो है नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो वो हो जाएंगे कल्याण सिंह रावत। कौन? कल्याण सिंह रावत द्वारा इसका जो है नेतृत्वकर्ता किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि क्या है जंगल के उपहार? मिट्टी पानी बयार यही जिंदा रहने के लिए आधार। किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? विश्नोई आंदोलन से, टिहरी बांध आंदोलन से, चिपको आंदोलन से या शांत घाटी आंदोलन से। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। जंगल के उपहार, मिट्टी पानी बयार यही जिंदा रहने के लिए आधार, ये किससे संबंधित है? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन ये किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1973 में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो इसके प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता हैं वो हो जाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी। कौन हो जाएंगे?
चंडी प्रसाद भट्ट। इसमें जो है और 2-3 लोग हैं, कौन से, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा हो गए और जो है गौरा देवी हो गई, और ये सब जो हैं उनमें थे। लेकिन प्रमुख की बात करें, इस मुख्य नेतृत्वकर्ता से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि किसने पहले आंदोलन शुरू किया, तो कौन से हो जाएंगे, चंडी प्रसाद भट्ट जी हो जाएंगे। और सुंदरलाल बहुगुणा से यदि बना क्वेश्चन तो पूछेगा कि किसने सबसे ज्यादा प्रसार किया, तो वो हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो वो हो जाएंगी गौरा देवी। कौन हो जाएंगी, गौरा देवी। यह जो है चिपको आंदोलन, यह एक प्रसिद्ध पर्यावरणीय आंदोलन था जिसमें विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। इसकी कहानी आप जरूर सुने होंगे कि जब पेड़ों को काटने के लिए बात की गई थी तो उस पेड़ों से जो है वो चिपक कर जो है उससे लिपट गए थे कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे कुछ भी हो जाए। इसीलिए इसका आंदोलन का नाम क्या पड़ा था, चिपको आंदोलन। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था। निगेटिव पूछा है, निगेटिव को हम विशेषकर ध्यान देंगे क्योंकि अक्सर हमसे गलतियां आता हुआ क्वेश्चन गलत कैसे होता है, जल्दीबाजी में हम निगेटिव को नहीं ध्यान देते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया था, मेधा पाटेकर, गौरा देवी, अरुंधति राय या बाबा आमटे। तो मेधा पाटेकर और अरुंधति राय और बाबा आमटे, इन तीनों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगर किया नहीं, इसमें से किसने नहीं किया था, तो गौरा देवी ने नहीं किया था। गौरा देवी ने किसका किया था, तो गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का। अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, चिपको आंदोलन का नेतृत्व तो इन्होंने किया था। और इन्होंने जो है किस गांव से, इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा गौरा देवी से तो बन सकता है कि इन्होंने किस गांव से किया था, तो वो हो जाएगा रेडी गांव से। किससे, रेडी गांव से इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएनईपी की स्थापना कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में। और जो इसका आंसर पूछा है कि यूएनईपी की स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, स्वीडन। मनुष्य के द्वारा पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन किया गया था उसका क्या नाम था, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या था, स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, 1972 में। कब हुआ था, 1972 में। और इसी सम्मेलन में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन यदि बन सकता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी स्टॉकहोम सम्मेलन को कहते हैं। किसको, स्टॉकहोम सम्मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी आंदोलन के अंतर्गत सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, रोमन एयर ने, वमन वेंकटेश ने, रोमुलस विटाकर ने या इनमें से कोई नहीं। तो शांत घाटी आंदोलन के अंतर्गत जो सर्वप्रथम विरोध जो है इसमें किसने किया था, इसमें से ये तीनों जो हैं ये गलत है। इसमें से इन तीनों ने नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बहुत कुछ लोगों ने क्या बताया है, रोमुलस विटाकर ने। किसने बताया है, रोमुलस विटाकर ने। बात करते हैं हम रोमुलस विटाकर की। तो इन्होंने इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी महत्व को उजागर किया था और इस क्षेत्र की रक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने वाली शुरुआती लोगों में से ये एक थे। बट इन्होंने इसके अंतर्गत जो है शांत घाटी आंदोलन के अंतर्गत सर्वप्रथम विरोध इन्होंने नहीं किया था। तो सर्वप्रथम विरोध इसमें किया किसने था, तो शांत घाटी आंदोलन का विरोध करने के लिए जो सर्वप्रथम थे वो केरल शास्त्री परिषद KSSP और जो है स्थानीय स्कूल शिक्षकों ने इसकी पहल की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। शांत घाटी आंदोलन जो है ये शुरुआत कब हुआ था इसकी, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1980 में जो है ये समाप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये केरल में। कहाँ पे, केरल में। केरल के कुंती पुंजा नदी पर जो बनाए जा रहे बांध के विरोध में यह हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, विश्व 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुई थी, 23 मार्च 1950 ईस्वी को
हुई थी। इसका मुख्यालय यदि पूछे तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा 24 घंटे मौसम का अध्ययन किया जाता है। यही हम बात करते हैं 22 मार्च की। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ये तीनों के तीनों क्या है, पर्यावरण से क्वेश्चन बने तो बन सकते हैं। 21 मार्च को क्या, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्लन पोकडान का संबंध किस राज्य से है। कल्लन पोकडान का संबंध किस राज्य से है, केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो कल्लन पोकडान जो है ये पर्यावरण के श्रेष्ठ विद्वान, क्या इनको पर्यावरणविद कहा जाता है। तो पर्यावरणविद का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि पर्यावरणविद का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण के विद्वान, मतलब कि ये सबसे श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। कल्लन पोकडान ये पर्यावरण के श्रेष्ठ विद्वान हैं। इनका जो है संबंध किस राज्य से है, तो हो जाएगा केरल से। केरल यदि चर्चा में है, केरल से यदि क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है, केरल से पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पे है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में। तो शांत घाटी की विशेषता कहाँ पे, मतलब शांत घाटी की विशेषता क्या है, तो शांत घाटी की विशेषता यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता, भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो शांत घाटी में पाई जाती है। और शांत घाटी कहाँ पे है, तो वो केरल में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष के लगाए जाने का विरोध किया गया था, साल, सागौन, नीम या पीपल। तो जंगल बचाओ आंदोलन में जो है वो किस वृक्ष के लगाए जाने का विरोध किया गया था, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागौन। सागौन के लगाए जाने का विरोध किया गया था। यदि बात करते हैं कि किस वृक्ष के काटने का विरोध किया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन यदि बन सकता है, इसमें यदि लगाए जाने का विरोध पूछा है तो कभी ये भी पूछ सकता है कि किस वृक्ष के काटने का विरोध किया गया था, तब क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे सीटेट में यदि क्वेश्चन बने तो जंगल बचाओ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि जंगल की साहसी बेटी सूर्यमणि किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो वो हो जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। और जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वो हो जाएंगी पत्रकार वासवी दीदी। कौन, पत्रकार वासवी दीदी। जंगल बचाओ आंदोलन शुरू कब हुआ था, कब हुआ था जो है 1980 में। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1980 में। और जंगल बचाओ आंदोलन तात्कालिक कहाँ पे हुआ था, तो बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में। और वर्तमान कहाँ है, तो झारखंड राज्य का सिंहभूमि जिला। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौदान्या आंदोलन कहाँ पर घटित हुआ था, राजस्थान में, उत्तराखंड में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो नौदान्या आंदोलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, दिल्ली पर घटित हुआ था। और कब हुआ था, तो 1982 में। कब, 1982 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो वो हो जाएंगी वंदना शिवा। कौन, वंदना शिवा। और वंदना शिवा की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज। क्या, टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज। और इसमें जो है क्या किया गया है, तो इसमें जो है जैविक कृषि पर बल दिया गया है। जैविक कृषि पर बल दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, 1960 में, 1965 में, 1970 में या 1975 में। तो हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं वो विश्व में, यदि पूछे कि विश्व में कौन है, तो वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग जी। और भारत में कौन है, तो स्वामीनाथन। कौन, MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ये कौन है, तो ये एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। इसका ट्रायल क्या था, तो वो चावल, क्या, चावल, जिसको हम धान भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो मैक्सिको से हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत कब से हुई थी, 1960 से। कब से, 1960 से। और भारत में, तो भारत में जो है 1965 से। कब से, 1965 से 1968 इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यदि पूछे तो गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करके देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो किस राज्य से हुई थी, तो हो जाएगा पंजाब।
इस शुरुआत जो है पंजाब से हुई थी, लेकिन इसमें से प्रमुख राज्य यदि पूछे कि प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये राज्य आ जाते हैं। और यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे जो बनने वाले क्वेश्चन से हमने देख लिया है, लेकिन इसका आंसर हम देखते हैं कि हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार, इसमें क्या पूछा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग जी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।